जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आ जाने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप स्वरूप नहीं है, वो साक्षात गुरु जी हमारे घर में विराजमान होते हैं। संगत जी, गुरु जी जब हमारे घर आ जाते हैं तो हमारी सारी दुख तकलीफ अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ आशु आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी जब से उनके घर आए हैं, गुरु जी ने इतनी कृपा की है, इतनी मेहर की है। हर पल गुरु जी ने आंटी जी के पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरु जी हमारे परिवार, हमारे बच्चों सबकी जिम्मेवारी गुरु जी ले लेते हैं। संगत जी, फिर गुरु जी कभी भी हम पे कोई दुख तकलीफ नहीं आने देते। गुरु जी पर बस विश्वास करके देखो। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके वीडियो बना करके संगत जी जिस तरह से भी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं आशु गुलाटी गाज़ियाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी ने मेरे घर में बहुत असीम कृपा करी है अपनी। मेरा ये पहला सत्संग है तो संगत जी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक 7 साल का बेटा है और एक मेरा 2 साल का बेटा है। मेरे ना 7 साल के बेटे की ना पैर की ना हड्डी टू ब्रेक हो गई थी। तो संगत जी सबने बोल दिया था कि उसकी सर्जरी होगी। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोला कि उसकी 2 सर्जरी होगी, एक सर्जरी पहले होगी, एक सर्जरी 2 साल बाद होएगी। तो हम लोग बहुत घबरा गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं पूरी रात रोते रहते थे संगत जी। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, कैसे करें। बहुत रोती थी मैं संगत जी। मेरा बेटे को देख के मेरा बेटा पूरा बेड पे था। पूरे 3 महीने उसको पूरा बेड पे डॉक्टर ने बोला था। रोता रहता था, मम्मा मुझे खेलना है, मम्मा मुझे ये करना है, वो करना है। और जो भी संगत जी मैं उसको खिलाती थी तो उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। एक दिन संगत जी मैं पूरी रात रोते रोते मैंने सो गई और सोते सुबह उठते ही मुझे मेरे फेसबुक पर एक मैसेज फ्लैश होता है कि मेरा स्वरूप नू तू अपने घर लेके आई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर मैं गुरुजी को पहले जानती थी और मैं गुरुजी के सत्संग में भी गई हुई थी, लेकिन मैं गुरुजी को मतलब ये नहीं था कि मैं उन्हें घर लेकर आऊँगी। हमारे नेबर हैं संतोष अंकल, तो मैं उनके साथ कभी-कभी उनकी वाइफ के साथ सत्संग में जा चुकी हूँ 2-3 बार। मुझे अच्छा लगता है सत्संग सुनना गुरुजी का, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उन्हें घर लेके आऊँ या फिर ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं। तो संगत जी जब मुझे सुबह मैसेज आया ये वाला तो मैंने हमारे नेबर हैं संतोष अंकल, उनसे उनको बोला कि अंकल मुझे ना ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आ रहा है और बताइए मतलब मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, आज ही मुझे स्वरूप लेके आना है अपने घर, मुझे गुरुजी का हुक्म आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। वैसे तो गुरुजी का स्वरूप इतनी आसानी से कहीं मिलता नहीं है, लेकिन देखता हूँ मैं किसी संगत से कहकर अगर मिल जाए तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरुजी उनसे बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप, सुबह मैंने उनका फ़ोन किया 10:30 बजे मुझे स्वरूप चाहिए और 4 बजे तक मेरे पास स्वरूप भी आ गया था। गुरुजी की 2 ब्लेसिंग ब्रेसलेट भी आ गई थी और गुरुजी के चरण स्वरूप भी आ गए थे छोटे से, मतलब जो पॉकेट स्वरूप होता है ना उसके अंदर चरण स्वरूप भी थे और गुरुजी का स्वरूप भी था। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो सत्संग सुनाने में उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे शेयर करते हैं। तो मेरे पास सब कुछ आ गया, गुरुजी का स्वरूप भी और गुरुजी का सब कुछ मेरे मतलब ब्लेसिंग में आ गया। जैसे आप संगत जी गुरुजी, मैं अपने बेटे की ना पट्टी करवाने गई थी गुरुजी डॉक्टर के पास, तो मैं उसका ना आयुर्वेदिक इलाज करा रही थी संगत जी।
तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मेरे साथ क्या हुआ। मेरे बेटे के ना डॉक्टर ने बोला था कि हम इसको ठीक, आयुर्वेद डॉक्टर ने बोला था कि हम इसको ठीक तो कर देंगे, लेकिन जो इसके पैर की गांठ है ना, वो एक इतनी मोटी गांठ हो जाएगी जैसे बॉल्स होती है ना, क्रिकेट बॉल होती है छोटी वाली खेलने वाली बच्चों की, उस बॉल्स की तरह उसके पैर पे गांठ हो जाएगी। तो वो उसको जब 22-23 साल का हो जाएगा तब जाएगी। संगत जी मैंने सोचा चलो बच्चा चल तो जाएगा ना इस बहाने, तो मैंने कहा चलो आप हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं। लेकिन हम ट्रीटमेंट कराने गए, उसको डॉक्टर ने 8 पट्टी करने को बोली थी, तो हमने उसकी 3 पट्टी में क्या हुआ संगत जी, उसके ना बॉल जैसी गांठ हो गई पैर में। और मेरे हस्बैंड इतने घबरा गए, उन्होंने मुझसे कहा देखना इसके ना बहुत मोटी गांठ हो गई है पैर में, अब बताइए कैसे ठीक होगी। तो संगत जी मैं ना पहली बार संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के पास, मतलब मेरे घर में एक छोटा स्वरूप था, उन्होंने दिया था मुझे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी का स्वरूप भी मेरे पास है। उस दिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या हुआ, मैंने गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला अपने मंदिर से, और उनको ना उनके आंखें ना, मैं जैसे उनको देखा मेरी आंख में आंसू आ गए। और मैंने कहा गुरु महाराज आज, मैंने कहा गुरुजी अगर आप में, देखो मुझे माफ़ करना मैं ये बात बोल रही हूँ, मैंने गुरुजी अगर आप में थोड़ी सी भी शक्ति है ना, तो प्लीज़ मेरे बच्चों ਨੂੰ ना, मेरे मैं जा रही हूँ पहली बार पट्टी कराने, तो मेरे बच्चे के पैर च ना गांठ नहीं पैनी, मैं देखूं कि उसके पैर में गांठ नहीं है। गुरु महाराज प्लीज़ ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ जो कि मैं, मेरे को आप पे विश्वास हो जाए। गुरुजी वैसे तो मैं आपको पहली बार, मतलब मैंने ऐसा गुरुजी से अरदास करी, मुझे पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों आया कि मुझे ऐसा गुरुजी से बोलना चाहिए। संगत जी मैंने उनसे बोला कि मैं पहली बार जा रही हूँ गुरुजी, मुझे ऐसा कुछ दिखाओ कि मैं हमेशा आपके चरणों में आपकी दासी बन जाऊँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, और जैसे उसकी पट्टी ओपन हुई, गुरुजी आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे बच्चे के पैर पे बिल्कुल भी गांठ नहीं थी, उसका पैर एकदम क्लीन था। और संगत जी उसके पैर में इतनी सी भी गांठ नहीं थी संगत जी। आप, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल पैर। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसके पैर में बिल्कुल भी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी हड्डी भी ब्रेक हुई है वहां से, मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, उसको सहारा लेके खड़ा करा था हमने, लेकिन संगत जी वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या हुआ, जिस दिन मैंने गुरुजी का अपना जो भैया से स्वरूप मंगाया था वो लेकर आए, उस दिन ना जिस दिन मैंने गुरुजी को स्थापित किया, गुरुजी के नाम की जोत जलाई ना अपने घर में, उस दिन संगत जी मेरे बेटा उठ के बैठ गया था। मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई थी जिस दिन मेरा बेटा उठ के बैठा था, उसके पैर का पेन खत्म हो गया था जिस दिन गुरु महाराज मेरे घर आए थे। और संगत जी पता है क्या हुआ, वाली कुर्बानी है ना, मैं घर आया खाली मोड़ी ना, मैं दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे रहम दिया नजरा, दिल ना तोड़ी ना। तो वो मैं अपने बेटे को सुनाती रहती थी, उसमें ये गुरबानी मेरा बेटा सुनता रहता था बैठा हुआ। एक दिन ना गुरबानी सुनते मेरा बेटा खड़ा हो गया। गुरुजी जो मैं इतनी खुश हुई ना, मेरे गुरु महाराज ने मेरे बच्चा को खड़ा कर दिया। उस दिन मैं इतनी खुश हुई है, मेरा बच्चा खड़ा हो गया, मेरा बच्चा खड़ा हो गया, पर वो सहारा लेके खड़ा था, लेकिन संगत जी नाम का सहारा लेके खड़ा था। उस दिन मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहती हूँ बस गुरुजी को मानो, बहुत अच्छे हैं गुरु महाराज, सब कुछ सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। गुरु महाराज ने बिन सर्जरी के, बिन सब कुछ मेरे बच्चे को बिल्कुल खड़ा कर दिया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बच्चा इतना भागता दौड़ता खेलता कूदता है। अब मैं इतनी खुश होती हूँ उसे देख के, सब मेरे गुरुजी की मेहर है, सब मेरे गुरुजी की करनी है, सब मेरे गुरु महाराज की। मेरे गुरु महाराज बहुत ब्लेस करते हैं मेरे बच्चे को। मैं जब भी उसका नाम का पराठा बनाती हूँ उस पर ओम बना देते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाती है। कभी मैं चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ उसमें गुरुजी के ओम के दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने मेरे घर में एक डिजिट के भी दर्शन दिए थे संगत जी, पर मुझे पता नहीं है अभी तक कि क्या था वो। लेकिन गुरुजी ने मुझे एक नंबर, जैसे मैंने अपने घर में वाइट वॉश कराया था उसी वॉल पे गुरुजी ने एक नंबर के दर्शन दिए थे। पहले वहाँ ओम बना हुआ था, फिर वहाँ वो नंबर बन गए थे, लेकिन अब तक मुझे उस नंबर के बारे में पता नहीं चला। गुरुजी ने ऐसे करके जैसे कि डेट होती है ना, इस तरह के नंबर मेरी वॉल पे फ्लैश किए थे।
देखो अब गुरुजी बताएँगे, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी को मानो। ये मेरे गुरु महाराज ने मेरा बच्चा ठीक कर दिया ना। मेरा बच्चा इतना, मतलब जब से मेरे गुरु महाराज मेरे घर आए, मेरे घर खुशियाँ लौट आई। हे गुरु महाराज, जैसे आपने मेरा भला करा, ऐसे सारी संगत का भी भला करो गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते हुए मुझे कोई गलती हुई या फिर मेरे से सुनाने में कोई भी गलती हुई है तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज को। हे गुरुजी, जैसे आपने सबका भला, मेरा भला किया, सबका भला करो, सबके बच्चों को खुश रखो गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ आए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, आई लव यू। शुक्राना।